Children, today we are going to start a new chapter. Open your English reader. Turn to page 39. We are going to start chapter 5, that is Gulliver's Travels. So before you read, have you heard of Christopher Columbus? He was the famous sailor who sailed across the world in his ship in search of India, but instead he reached America. तो बेटा, क्या आपने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में सुना है? बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी सुना होगा. सो क्रिस्टोफर कोलंबस फेमस सेलर था जिसने पूरे वर्ल्ड में सेल किया. क्या ढूंढते हुए? इंडिया ढूंढते हुए. वो इंडिया आना चाहता था. इंडिया ढूंढते ढूंढते उसने अक्रॉस द वर्ल्ड सेल किया, पर वो कहाँ पहुँच गया? बट ही रीच्ड अमेरिका. इंस्टेड ऑफ रीचिंग इंडिया, ही रीच्ड अमेरिका. सम पीपल आर एडवेंचरस लाइक कोलंबस. कुछ लोग कोलंबस की तरह एडवेंचरस होते हैं. What do you mean by adventurous? Adventurous means people who like to face challenges, who like to do new things, who like to do different things, unusual things. Unusual things means जो normal लोगों से अलग, normal चीज़ से अलग हो. unusual तो different चीज़ें, जो लोग challenges face करना पसंद करते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, जिसमें कोई challenge हो, कुछ difficult चीज़ हो, उसको करना चाहते हैं जो कोई ना करता हो, बहुत कम लोग करते हो. ऐसी चीज़ें करने वाले पर्सन को एडवेंचरस पर्सन बोलते हैं. तो कुछ इसका मतलब कोलंबस वाज एडवेंचरस ऑब्वियसली, जिसने सेल किया पूरे वर्ल्ड में. किस लिए? सिर्फ इंडिया को सर्च में, इंडिया के, और पहुंच कहाँ गए वो? अमेरिका. राइट. देन देयर आर अदर पीपल हु आर एडवेंचरस बट ओनली इन देयर थॉट्स. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने थॉट्स में एडवेंचरस होते हैं बेटा. यानी कि वो वैसे एडवेंचरस नहीं है, पर उनकी इमेजिनेशन बहुत एडवेंचरस होती है. वो सब चीज़ों को बहुत इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, चैलेंजेस में अपने आप को इमेजिन करते हैं, या कोई ऐसी स्टोरी इमेजिन करते हैं, सोचते हैं. तो ऐसे जो इमेजिनेटिव पीपल होते हैं, इमेजिनेटिव एंड एडवेंचरस पीपल, या पीपल दोज हु कैन इमेजिन एडवेंचर्स, ऐसे लोग लिखते बहुत अच्छा है. राइट, दे राइट. सो ऐसा ही एक पर्सन है. वन सच पर्सन वॉज जॉनथन स्विफ्ट, एन इंग्लिश मैन हु वॉज वेरी इमेजिनेटिव. ऐसा ही एक पर्सन था जॉनथन स्विफ्ट, एन इंग्लिश मैन. इंग्लिश मैन मीन्स ऐसा पर्सन, ऐसा मैन है इसलिए मेल, ऐसा मेल जो इंग्लैंड में रहता हो, इंग्लैंड का रहने वाला हो, नेटिव पर्सन ऑफ इंग्लैंड, उसको इंग्लिश मैन बोलते हैं. तो जॉनथन स्विफ्ट एक इंग्लिश मैन था जो बहुत इमेजिनेटिव था. ही रोट अ डिलाइटफुल स्टोरी ऑफ अ सेलर हु विजिटेड स्ट्रेंज एंड यूनिक लैंड्स इन हिज क्वेस्ट फॉर एडवेंचर. एडवेंचर का इतना शौक था कि मुझे एडवेंचर, कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है. इसके क्वेस्ट में, इसकी खोज में, इसको पाने के लिए, टू एडवेंचर करने के लिए क्या किया जॉनथन स्विफ्ट ने? ही रोट अ डिलाइटफुल स्टोरी. डिलाइटफुल मीन्स जिससे डिलाइट मिलता हो, जिससे खुशी मिलती हो. लविंग, ऐसी बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी, नाइस स्टोरी, एक सेलर की. उस सेलर ने क्या किया? बहुत डिफरेंट, स्ट्रेंज और यूनिक लैंड्स को विजिट किया. स्ट्रेंज और यूनिक यानी अलग, एकदम हैरान करने वाला, जहाँ कोई ना जाता हो, या जहाँ कोई सोचे भी नहीं कि यहाँ जा सकते हैं, ऐसी जगहों पे वो गया, वो सेलर. ओके, लेट अस रीड टू फाइंड आउट मोर. बट बिफोर वी रीड द चैप्टर, आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन. I'll explain you the hard words, new words of the chapter, so that आपको chapter easily समझ आ जाए बेटा. The first word is adventures, unusual and exciting experiences. Different चीज़ें, unusual experiences, exciting experiences.
जो अलग हों, हट के हों, चैलेंजिंग हों चीज़ें, वो एडवेंचर होता है। जो एडवेंचर करने वाला होता है, जो चैलेंज फेस करने वाला होता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? एडवेंचरस। बट एडवेंचर्स मतलब वही चीज़ें जो एक्साइटिंग चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, अनयूजुअल चीज़ें। ओके। डिस्टेंट मीन्स दूर, बहुत दूर, फार अवे। फैसिनेटेड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना। वॉयज, लॉन्ग जर्नी। जब पहले बेटा शिप इतनी एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो शिप से लोग ट्रैवल करते थे, सेल करते थे, तो उनको 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी साल, 2 साल ऐसे लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मंथ्स, तो वो ज़्यादातर मंथ्स, कई बार मंथ्स वो शिप पे रहते थे, कई बार ईयर्स दे स्टे ऑन शिप, 2 to 3 years। सो वॉयज बहुत जो होता था वो लॉन्ग, वॉयज का मीनिंग इज़ लॉन्ग जर्नी, तो उनकी जर्नी बहुत लॉन्ग होती थी। तो जो यूजुअली वॉयज इज़ यूज फॉर जर्नी, यू नो, लॉन्ग जर्नी डन बाय शिप। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ वायलेंट, वेरी फोर्सफुल और पावरफुल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ के उसका मीनिंग समझ आ जाता है, राइट? बहुत फोर्सफुल, बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा पावरफुल। वायलेंट स्टॉर्म है आपके चैप्टर में, यानी बहुत ही ज़बरदस्त वाला आंधी तूफान आया, राइट? तो वेरी फोर्सफुल और पावरफुल। ब्रेविंग, टू फेस विथ करेज। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए उसको आप करेज से, हिम्मत से फेस करो, दैट इज ब्रेविंग। ओके, नाउ ओपन पेज 40। ड्रोव, ड्रोव मीन्स पुश्ड, धक्का दे दिया एकदम से। स्प्लिट मीन्स टू ब्रेक, टुकड़े हो जाना। स्कैटर्ड मीन्स टू स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाना। एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक जाना। ड्रैग मीन्स टू पुल, ड्रैग मीन्स टू पुल, किसी चीज़ को खींचना। नाउ टर्न टू पेज 41। लास्ट वर्ड इज लिम्प्ड, वॉक्ड विद डिफिकल्टी। किसी के पैर में चोट लग जाए तो वो लंगड़ा के चलता है, उसको बोलते हैं लिम्पिंग। क्या बोलते हैं? लिम्पिंग। तो अगर कोई चल रहा हो तो वाई आर यू लिम्पिंग, कि तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? शी वॉज लिम्पिंग, वो लंगड़ा के चल रही थी। शी लिम्प्ड, वो लंगड़ा के चल रही थी नहीं, शी लिम्प, वो लंगड़ा रही थी। सो वॉक, वो दिक्कत से चल रहे थे। सो वॉक विद, सी, लिम्प्ड, लिम्पिंग, ये सब टेंस हैं अलग अलग, बट द मीनिंग इज सेम। डिफ़िकल्टी से चलना, लंगड़ा के चलना। कभी कोई चोट लग जाती है आपको, या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है पैर में, तो वो लंगड़ा के चलता है, दैट इज लिम्पिंग। Okay, now children, there are few proverbs also given. The first one is set sail. It is given on page 39. You use set sail word when you start a journey. जब कोई journey शुरू करते हैं तो उसके लिए क्या proverb use किया जाता है? set sail. set sail का मतलब हुआ आप journey शुरू कर रहे हैं। Now 2 proverbs are given on page 40. row clear. रो क्लियर मीन्स टू मूव अवे यूजिंग अ बोट। जो बड़ी शिप्स होती हैं इनमें क्या होता है, लाइफ बोट्स होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि कल को कोई भी हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो लाइफ बोट्स यूज़ करके लोग अपने आप को बचा के उस बड़ी शिप से, लाइफ बोट से निकल के किनारे तक, या फिर किसी आइलैंड में जो आसपास जो भी अपने आप को बचाने के लिए एरिया मिले, उनको लैंड मिले, वो वहाँ तक चले जाएं अपनी लाइफ बचाने के लिए। इसीलिए उस बोट का नाम होता है लाइफ बोट। ठीक है, टू सेव वंस लाइफ दे यूज द लाइफ बोट विच इज देयर ऑन द शिप टू मूव अवे फ्रॉम द ब्रोकन शिप और एक्सीडेंटल, जो भी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए किसी वजह से। टाइटैनिक, एक टाइटैनिक के बारे में सबने सुना होगा। तो जब टाइटैनिक भी एक्सीडेंट हुआ था, टाइटैनिक टूट गया था जहाज, तो क्या हुआ था, टाइटैनिक शिप जब टूटी थी तो भी लोगों ने लाइफ बोट यूज़ करके वहाँ से अपनी जान बचाई थी। दे रो क्लियर, दे रो क्लियर। ओके, रो क्लियर मीन्स बोट यूज़ करके बिग शिप से हट के किनारे तक अपने आप को बचाने के लिए पहुँचने की कोशिश।
right? The third proverb is to make out. So the meaning of to make out is to see, देखना. Okay, now I'll read the chapter and hand in hand I'll explain you. Okay, I am only 42 years old. Still I have already had many strange adventures in my travels to far off lands of the world. Okay, children, first of all, please, beta, be careful, listen carefully, listen to the pronunciation, because I can take your reading test also. So आपको words का pronunciation पता होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए. Okay? I am only 42 years old. Still I have already had many strange adventures in my travels to far off lands of the world. तो जो इसमें सेलर है, जॉनथन स्विफ्ट इज़ द राइटर, राइट, उसने ये लिखी है. बट जो सेलर है, जॉनथन स्विफ्ट हैज़ रोट अबाउट अ सेलर, स्टोरी ऑफ अ सेलर. तो वो सेलर की तरफ से है ये स्टोरी. सेलर बोल रहा है मैं सिर्फ 42 ईयर्स ओल्ड हूँ, पर मैंने इतने स्ट्रेंज एडवेंचर्स करे हैं बहुत दूर दूर के लैंड्स में वर्ल्ड के. इतना कोई सोचता भी नहीं होगा जहाँ जाने के लिए. मैं वहाँ ट्रैवल करके गया हूँ शिप से, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट अ सेलर. सो सेलर सेल्स on ship only. Sailor is a person whose job is to work as a member of the crew, commercial या personal naval ship में work करने का. और जो sailor होता है वो officer rank से below होता है, captain से नीचे आता है, right? So sailor person है जो crew member होता है, work करता है ship में. Okay? So this person also was working as a sailor and he had sailed बहुत दूर दूर तक lands, distant of, far off lands world के गया वो. Adventure उसने बहुत सारा strange adventure किया. Strange adventures aren't what you had expect from someone named Dr. Lemuel Gulliver. But being a doctor in London just didn't satisfy me. Traveling to distant lands in the world always fascinated me. ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि स्ट्रेंज एडवेंचर तो आपने सुना होगा, लेकिन आप एक डॉक्टर, लेम्यूल गलिवर, यानी कि ही इज़ अ डॉक्टर. सो एक डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो स्ट्रेंज एडवेंचर्स करता होगा या उसने इतने स्ट्रेंज एडवेंचर्स किए होंगे. पर सिर्फ लंदन में एक डॉक्टर बन के रहने का मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि मैं क्या सिर्फ डॉक्टर बन के रह जाऊँ. इतनी बोरिंग लाइफ, कुछ एडवेंचर ही नहीं लाइफ में. क्योंकि मुझे तो क्या शौक था, किस चीज़ का अट्रैक्शन था, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स. सो उसको फैसिनेशन था किस चीज़ का, घूमने का, दूर दूर के लैंड्स पे जाने का, जहाँ डिफ़िकल्ट प्लेसेस पे, जहाँ कोई पहुँच भी ना पाता हो, ऐसी जगहों पे किससे जाता था वो, शिप से. सो उसको शौक था, इसलिए उसने क्या किया, आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ डॉक्टर आई साइंड अप एज अ शिप्स डॉक्टर एंड स्पेंट 3.5 years सेलिंग अराउंड यूरोप. क्वालिफाइंग एज अ डॉक्टर यानी कि डॉक्टर बनने के बाद, ओके, जब आप जैसे आप क्लास 4 से क्लास 5 में जाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे क्लास 4 के लिए. आप कोई कंपटीशन के लिए एंट्रेंस देते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो, यानी पास हो जाते हो, यानी आपने क्वालिफाई कर लिया, सक्सीड कर लिया. जब आपको सक्सेस मिलती है यानी आपने क्वालिफाई कर लिया. तो उसी तरह उसको डॉक्टर बनने की सक्सेस मिली. जब वो डॉक्टर की डिग्री उसको मिली, जब वो डॉक्टर बन गया कि हाँ ही इज़ अ डॉक्टर, तब उसने शिप का डॉक्टर बनना एक्सेप्ट किया. साइंड अप वर्ड यूज़ होता है. देखो जब आप बेटा कोई जॉब करते हैं, कोई भी पर्सन कोई भी जॉब करता है तो उसको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये साइन करना पड़ता है. तो साइन करने का मतलब ये होता है कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो उस कंपनी की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप उस पर अग्री कर रहे हो. एग्रीमेंट साइन करने का मतलब ये होता है आप उसको मान रहे हो और उनको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, राइट.
सो डॉक्टर लेम्यूल गलिवर ने भी शिप डॉक्टर, एज अ शिप डॉक्टर एग्रीमेंट साइन किया, यानी जो कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उनको अग्री किया। और 3.5 years ही सेल्ड अराउंड यूरोप। यूरोप के अलग अलग जगहों पे कितने साल? 3.5 years वो सेल करता रहा। Then I accepted an offer from the captain of a ship named Antelope to be the ship's doctor on a voyage to the South Seas. फिर उसको एक ऑफर मिला, शिप का नाम था एंटेलोप। कैप्टन, जो शिप का मेन हेड होता है वो शिप का कैप्टन होता है, राइट? तो शिप के कैप्टन से, शिप का नाम था एंटेलोप। सो एंटेलोप के कैप्टन ने ऑफर किया डॉक्टर लेम्यूल गलिवर को शिप के डॉक्टर बनने का, राइट? तो उसने वो एक्सेप्ट किया। और वो शिप कहाँ जा रही थी? दैट शिप वॉज गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी टू द साउथ सीज। साउथ सीज की ओर लॉन्ग जर्नी के लिए जा रही थी, राइट? वी सेट सेल फ्रॉम ब्रिस्टल इंग्लैंड on May 4, 1699, and after peacefully crossing the South Seas, we were hit by a violent storm off the west coast of Australia. Set sail means उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ब्रिस्टल इंग्लैंड से। कब? May 4, 1699। सोचो कितनी पुरानी बात है। 1699 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी एंड पीसफुली यानी आराम से साउथ सीज क्रॉस कर ली। साउथ सीज क्रॉस करने के बाद बेटा बहुत ही खतरनाक, फोर्सफुल, ज़बरदस्त, पावरफुल स्टॉर्म, आंधी तूफान आया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट के पास। पुअर फूड एंड टू मच वर्क while braving the storm caused the death of 12 of our crew and weakened the rest. क्या हुआ बेटा? अब खाना कम पड़ रहा था उनको। पुअर फूड मतलब खाना कम पड़ रहा था, क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए खाना ज़्यादा खा रहे थे, खाना भी कम पड़ने लग गया। टू मच वर्क वाइल ब्रेविंग द स्टॉर्म। स्टॉर्म को, जो आंधी तूफान था, उसको हिम्मत से फेस करने के लिए बहुत उनको मेहनत लग रही थी, बहुत काम करना पड़ रहा था। और उस थकान से क्या, बिकॉज बेटा जो सी में स्टॉर्म आता है तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। ऐसी नहीं कि बस हल्की सी आंधी आई और ख़त्म हो गया, नहीं, बहुत ही भयानक, पावरफुल, फोर्सफुल तूफान होता है और वो बहुत लंबे समय तक रहता है। तो उससे क्या हुआ? 12 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। जब 12 लोग मर जाएंगे तो जो बाकी के बचे होंगे वो डर जाएंगे ना। अभी भी अगर किसी को, जैसे अभी आज की सिचुएशन में कोरोना वायरस बहुत स्प्रेड हो रहा है, अगर आपके नेबर में किसी को हो जाता है तो सबके सब डर जाते हैं ना, अरे हमारे पास में हो गया है, कहीं हमें भी ना हो जाए। तो आपको डर ज़्यादा होने लगता है जब आपके पास कोई चीज़ होती है। तो इसी तरह ये 12 मेंबर्स, क्रू मेंबर्स, जब उनकी डेथ हो गई, क्योंकि खाना भी बहुत कम बचा था और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था स्टॉर्म को फेस करने के लिए, 12 मेंबर्स की डेथ हो गई। और बाकी सारे थे, उनको क्या हुआ? वो वीक हो गए, कमज़ोर पड़ने लगे। सो व्हेन द विंड ड्रोव अस ऑनटू सम रॉक्स एंड स्प्लिट द शिप अपार्ट, जब विंड ने पुश किया हमको, यहाँ पे अस गलिवर बोल रहा है, राइट? गलिवर इज सेइंग कि हमको शिप, विंड ने, बहुत तेज़ विंड थी तो उसने एकदम से पुश किया और शिप जाके किससे टकराई? कुछ रॉक्स थे वहाँ पर, उससे टकराई। और वो इतनी तेज़, देखो हल्के से शिप टकराना अलग चीज़ होती है, जब एक झटके से कोई चीज़ जाएगी तो वो टूट जाएगी। इसी तरह शिप भी टूट गई। स्प्लिट द शिप अपार्ट, शिप अलग अलग टूट गई, अलग हो गई, 2 हिस्सों में होके अलग हो गई, अपार्ट। ठीक है, ऐसे टूटी कि 2 हिस्से अलग हो गए शिप के। ओनली 6 seamen, myself included, had enough strength to get a lifeboat down into the sea and row clear of the ship and rocks. वो बोलता है कि सिर्फ 6 ही लोग ऐसे थे जिनमें, जब शिप 2 हिस्सों में टूटी,
तो इतना उन्होंने हिम्मत दिखाई, उसमें से एक मैं भी था उन 6 लोगों में से जिन्होंने हिम्मत दिखाई। इतनी उनके अंदर ताकत बची थी कि वो उठे, लाइफ बोट ली और सी में उतरे और सी से रो क्लियर मीन्स मैंने बताया आपको, लाइफ बोट यूज़ करके अपनी जान बचा के कोने तक पहुंचने की कोशिश की। शिप से निकले और रास्ते में, बिकॉज आप सी में हो, कितने सारे रॉक्स होंगे, सबको बचते बचाते आगे उन्होंने जाने की कोशिश की। सडनली a strong blast of wind from the north overturned our little boat and scattered my companions. अचानक से विंड का ब्लास्ट हुआ, यानी एकदम से विंड फिर से तेज़। बीच बीच में जो आंधी तूफान होता है ना, ये पूरे टाइम तेज़ नहीं चलता रहता, बीच बीच में झोंका आता है, कभी तेज़ होता है कभी धीरे होता है। तो एकदम से विंड का इतनी तेज़ से ब्लास्ट आया कि नॉर्थ के साइड से, कि हमारी जो लिटिल सी छोटी लाइफ बोट, बहुत छोटी होती है, जो छोटी सी लाइफ बोट थी वो ओवरटर्न हो गई, यानी पलट गई। एंड स्कैटर्ड माई कंपेनियंस, और मेरे साथ जो बाकी के और 5 लोग थे सब इधर उधर गिर गए, यानी फैल गए। कोई सी में उस कोने में चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, सब फैल गए इधर उधर। बोट से सब निकल के सी में गिर गए, इधर कोने कोने में फैल गए अलग अलग। I never laid my eyes on them again. I never laid my eyes on them again मतलब कि मुझे वो फिर दिखे ही नहीं। I began swimming in whichever direction the wind. जब आप किसी दिक्कत में, ऐसी दिक्कत में आते हो तो आप अपनी जान बचाने की सोचते हो। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप किसी को देखो। आपको ये नेचुरल सी चीज़ है। अगर आपके पास कोई ऐसे कुछ पेंसिल फेंकेगा तो आप क्या करोगे? तुरंत आपकी आँख बंद हो जाएगी डर के मारे, चाहे वो मजाक ही कर रहा हो। तो ये नेचुरल वे है रिएक्ट करने का। तो उसने सोचा मैं अपनी जान बचाऊं, और उसने क्या किया, तुरंत तैरना शुरू किया। जिस भी डायरेक्शन में विंड उसको लेती जा रही थी, बिकॉज वेव्स और हवा इतनी तेज़ थी कि वो ही बहा रही थी। ऐसा नहीं है कि वेव नॉर्थ की है तो वो साउथ में चला जाएगा। जिस साइड वेव और विंड उसको ले जा रही थी वो उसी साइड जाता जा रहा था, बस अपने हाथ पैर मारता जा रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स आई स्पेंट स्ट्रगलिंग। देखो बेटा, सी बहुत बड़ी होती है, उसके में बहुत कोई आइलैंड दूर तक बहुत रेयर होते हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी जो सीज़ होती हैं, बहुत लंबे समय तक आपको कोई किनारा नहीं मिलता, चलते जाओ सो उसे भी नहीं पता वो कितने घंटे उसने स्ट्रगल करते हुए गुजार दिए थे। कितने घंटे, कितने आवर्स बीत गए उसे नहीं पता। बट स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल ही तो कर रहा था, कोई चीज़ को फेस करना, प्रॉब्लम को झेलना। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था कि मैं डूब ना जाऊं। बस वो स्विम करता जा रहा था कि मैं, अगर वो स्विम करना छोड़ देता तो वो नीचे डूब जाता। तो स्विम कर रहा था कि मैं किसी तरीके से बस मेरी जान बच जाए। बट जस्ट व्हेन आई वॉज completely exhausted and water seemed to be filling my lungs, my feet suddenly touched bottom. बिकॉज सी बहुत गहरी होती है, पर वो जैसे ही उसको लगा कि बस मैं अब बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और जब आप बहुत देर पानी में रहते हो तो पानी आपके अंदर जाता रहता है, लंग्स में भरने लगता है, फेफड़ों में अंदर जा रहा है ना, मुंह से पानी जाता जा रहा है, धीरे धीरे जब लंग्स में भर जाता है तो उसको ऐसे लगने लग गया कि पानी एकदम मेरे लंग्स में भर गया है। और एकदम से क्या हुआ, उसके पैरों पे ज़मीन टच हुई, बॉटम टच हुआ। किसी तो बहुत गहरी होती है, तब उसको फील हुआ कि मैं बहुत कॉर्नर में पहुंच गया हूँ। I took in several mouthfuls of air and looked up to heaven. several mouthful of air मतलब गहरी गहरी खींच के बड़ी बड़ी सांसें ली मैंने और हेवन की तरफ देखा, ऊपर आसमान की तरफ देखा। It must have been about 8 in the evening. ऊपर की लाइट देख के, आसमान की रोशनी देख के ऐसा लगा कि लगभग 8 बज रहे होंगे शाम के। The storm had decreased. अब आंधी तूफान थोड़ा कम हो गया था।
and there was enough light to make out land about a mile away. और इतनी रोशनी थी कि मुझे दूर से एक लैंड दिखाई दिया, कि दूर पे 1 माइल अवे लगभग एक लैंड है, मुझे दूर से इतना दिखाई दिया. तो आई स्पेंट द नेक्स्ट 2 hours ट्राइंग टू ड्रैग माई सेल्फ टूवर्ड्स द शोर. सोचो, ज़मीन तो मिल गई पर अभी भी किनारे पे नहीं पहुँचे. जब उसको आस दिखी, एक आस मिली कि हाँ, होप मिली कि हाँ अब लैंड दिख रहा है 1 माइल दूर, तो मैं किसी तरीके से बस, क्योंकि वो बुरी तरह थक चुका था, अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ज़रा सा भी स्विम करे, पर अपने आप को खींचते हुए उसने टूवर्ड्स द शोर, शोर मतलब किनारा, किनारे तक अपने आप को खींचते हुए उसने स्विम किया. और 2 घंटे, कितने घंटों की स्ट्रगल के बाद और 2 घंटे स्ट्रगल किया. आई वॉज सो वीक एंड टायर्ड व्हेन आई फाइनली लिम्ड आउट ऑफ द सी. वो इतना ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, जब वो लड़खड़ाते हुए, मुश्किल से चलते हुए सी के बाहर निकला. दैट I dropped down on a patch of soft grass. कि बाहर निकलते ही लड़खड़ाते हुए सी के बाहर निकला और वहाँ पे ग्रास का एक पैच था, वहाँ पे वो गिर गया. Within moments I was sound asleep. जब इतने घंटों से वो स्विमिंग कर रहा था, आप 1 घंटा 1 hour स्विमिंग करते हो तो आप थक जाते हो और आप अच्छी नींद सोते हो. तो वो तो पता नहीं कितने आवर्स उसने स्विम किया कॉर्नर तक आने के लिए, और जो पुश होता है विंड का और वेव्स का, वो आपको और थका देता है. नॉर्मल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने में कोई वेव्स नहीं होती बेटा, वो स्टिल वाटर होता है. मूविंग वाटर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देता है, ज़्यादा थकान देता है. सो ही वॉज सो टायर्ड कि जैसे ही वो गिरा सॉफ्ट ग्रास पे, तुरंत वो सो गया बहुत गहरी नींद में. ओके, children, about the story, Gulliver's Travels is Jonathan Swift's most famous work in English literature that tells about the adventures of Lemuel Gulliver, a ship's doctor, who, because of a number of accidents, ends up visiting several unknown islands which are inhabited by strange people and animals. Jonathan Swift एक इंग्लिश लिटरेचर वर्क लिखने वाला बंदा है. ही इज़ एन ऑथर. उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बुक लिखी है. उस बुक में लेम्यूल गलिवर, जो कि एक शिप डॉक्टर है, उनकी एडवेंचर के बारे में लिखा है, जिसने बहुत सारे एक्सीडेंट्स, क्योंकि शिप के एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स की वजह से जो नियर बाई जहाँ भी लैंड उसको मिलता था वो चले जाता था. तो इसलिए बहुत ही अननोन आइलैंड्स, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ जा सकते हैं, वो उन्होंने विज़िट किया. डॉक्टर लेम्यूल गलिवर एंड्स अप विजिटिंग मीन्स उनको कोई ऑप्शन नहीं था, आसपास जो जगह मिली वो वहाँ चले गए. जो ट्रैवल करके स्विम करके, जैसे इस स्टोरी में भी वो स्विम करके एक अननोन लैंड पे पहुँचे. उन्हें नहीं पता वो क्या जगह है क्या नहीं, बस वो पहुँच गए. इसी तरह अननोन आइलैंड्स पे पहुँचे जहाँ पे बहुत स्ट्रेंज लोग और स्ट्रेंज एनिमल्स, डिफरेंट लोग, अलग तरीके के लोग और अलग तरीके के एनिमल्स उन आइलैंड्स में मिले उनको. इससे रिलेटेड जो लास्ट लाइन है ना इसकी, कि अननोन आइलैंड पे वो पहुँचे और बहुत ऐसे वहाँ पे उस आइलैंड में बहुत ही स्ट्रेंज पीपल और एनिमल्स रहते हुए उनको वहाँ पे दिखे. तो इसके बारे में इस स्टोरी का पार्ट 2 है, दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर, वी विल बी कवरिंग इट लेटर. सो इस लाइन को जस्टिफाई करते हुए वो स्टोरी है, राइट. आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर. Children, now you have to read the chapter. Okay, you have to read the chapter. Pronunciation में किसी भी word में आपको कोई problem होती है, you can ask me. Okay, I hope chapter 5 Gulliver's Travels is clear to you. Thank you, children.